भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की दमोह सीट पे विधानसभा को उपचुनाव आगाव है। 17 अप्रैल को इतने मतदान है और मतदान के संग ही सियासत तेज हो गई है। आज हम आपको दिखा रहे दमोह सीट को पूरा इतिहास कि कैसे विधानसभा में इतने हर साल समीकरण बदलत हैं और हर बेर कांटे की टक्कर होते है। दमोह विधानसभा इते दूसरी बेर हो रहा है उपचुनाव। पहली बेर भाव तो 1984 में, अब हो रहा है 2021 में। दमोह विधानसभा पे 1990 से 2018 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को कब्जा रहो और यही कब्जा को बनाए रखे रहे जयंत मलैया। भाजपा के लाने जो गढ़ इतना मजबूत हो गया तो कि कांग्रेस को एक किले में सेंध लगावे में सालों लग गए और 28 साल बाद एक युवा प्रत्याशी के तौर पर राहुल सिंह लोधी ने जयंत मलैया को 798 वोटों से पटखनी दे दी। 1962-1972 में 2 बेर निर्दलीय प्रत्याशी भी थे चुनाव जीत चुके, लेकिन 1990 के बाद से लगातार भाजपा को शासन रहो। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जयंत मलैया ने मुकेश नायक, अनिल टंडन, वीरेंद्र दबे, अजय टंडन, चंद्रभान सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को हराओ, लेकिन युवा राहुल लोधी से परास्त हो गए थे 2018 में। अब समीकरण बदले हैं और अब राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव के मैदान में हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 2-4 दिन में ही नाम को ऐलान भी हो जाए है। लेकिन दमोह के सियासी समीकरण बताते हैं कि हर बेर इतने चुनाव नई रोचक चीज़ें लेके आउ थे, जी को अंदाजा इतने की जनता भी नहीं कर पाऊ और प्रदेश की जनता भी। हम आपको 1951 से दमोह विधानसभा की तस्वीर बता रहे। इतने 1951 में हरिश्चंद्र मरोठी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते। 1957 में फिर हरिश्चंद्र मरोठी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते। 1962 में आनंद श्रीवास्तव निर्दलीय चुनाव जीते। 1967 में प्रभु नारायण टंडन कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते। 1972 में आनंद श्रीवास्तव निर्दलीय चुनाव जीते। 1977 में प्रभु नारायण टंडन कांग्रेस से चुनाव जीते। 1980 में चंद्र नारायण टंडन कांग्रेस से चुनाव जीते। 1985 में मुकेश नायक कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते, लेकिन केवल 92 वोटों से। 1990 में जयंत मलैया पहली बेर से चुनाव जीते 12,258 वोटों से। 1993 में जयंत मलैया फिर चुनाव जीते 6,665 वोटों से। 1998 में जयंत मलैया फिर चुनाव जीते 5,406 वोटों से। 2003 में जयंत मलैया ने फिर बाजी मारी 12,321 वोटों से। 2008 में जयंत मलैया को चंद्रभान सिंह ने कड़ी टक्कर दी और वे केवल 130 वोटों से चुनाव जीते। 2013 में जयंत मलैया 4,953 वोटों से चुनाव जीते, लेकिन 2018 में चुनाव हार गए और 798 वोटों से राहुल सिंह लोधी ने उनको शिकस्त दे दी। अब मलैया और उनके परिवार की भूमिका बड़े सवालों में है कि आखिर भी कौन तरफ जा रहे, लेकिन चुनाव रोचक हुई है और उम्मीद यही है कि प्रदेश में फिलहाल जो इकलौता उपचुनाव है उसकी जंग बेहद तेज होने वाली है। तो जो है तो दमोह सीट को पूरा समीकरण और दमोह की पूरी खबरों के लाने, चुनावी खबरों के लाने बुंदेली बौछार आप देखत रहियो। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।